प्रणाम सर। छात्रों से मिलने के लिए आप राजनीति बहुत करते हैं। कैसे सर बताइए? कोई कुछ नहीं। आइए ना, बैठिए। नहीं भैया आइए ना। नहीं 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 भैया भैया आप भैया नहीं पैर पकड़ते हैं। भैया नहीं, हम और लोग नहीं हैं। गलतफहमी में न रहिए। कल रात में 12 बजे तक हमारी चीफ सेक्रेटरी से बातचीत हुई। चीफ सेक्रेटरी ने मुझे पीडीएक्स में भी और 2 दिन पहले खान सर का जो आप लोग खान करते रहे हैं, ये लोग भी खान छोड़ दीजिए सर, कोचिंग को छोड़ दीजिए सर, इसको छोड़ दीजिए सर। तो खान जो करते थे उन्होंने आपको बेचा और उन्हीं का क्वेश्चन 2 दिन पहले जो मांगा गया, जो मैंने रात पढ़ा, उन्होंने प्रैक्टिस में क्वेश्चनर था, उसका 32-37% क्वेश्चन सेम सिमिलर था बीपीएससी। डायरेक्ट मतलब वहाँ से आ गया। और आप लोग अगरबत्ती दिखाते रहते हैं तो उसमें मेरा कोई लेना नहीं। दूसरी चीज, एक और चीज मांगी गई थी, वो मांगा गया था सीधा कि जो जिस दिन बीपीएससी का एग्जाम हुआ, आप लोग 20 सेंटर का दिए, जिस दिन बीपीएससी 2 चीज चीफ सेक्रेटरी ने मांगा, तो कि क्या टैली करता है पहले जो प्रैक्टिस किया गया उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन, और उसको फॉर्मेट में मांगा गया कि पूरा जो उनका जो क्वेश्चनर था वो हमको चाहिए, वो हमने भेज दिया। हमें लगता है कि निश्चित रूप से ये लोग कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। मैं जो समझता हूँ, सर बैठिए। मेरी बात सुनिए सर, मैं जा रहा हूँ भैया, मैं बाहर जा रहा हूँ। 2 मिनट बैठिए। भैया नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता। सर आपको भी मैं बता दिया हूँ सर, जहाँ पर सर उस ग्रंथ के बगल में बैठने वाला बैठेगा, मैं वहाँ नहीं बैठ सकता। हम लोग मेरी बात समझिए ना सर, मैं नहीं बैठ सकता। मैं सिर्फ आपको इतना कहने आया हूँ कि हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि मुझे आपसे कोई लेना देना, हमें इस बिहार के बच्चों से लेना। आप क्या करते हैं, इतना 25 लाख नीड्स बच्चों के बारे में कोई क्यों नहीं बोला? क्या इसके पहले 4 क्वेश्चन आउट हुए, 6 क्वेश्चन आउट हुए, आज तक कोई क्यों नहीं बोला? क्या इसके पहले इतने क्वेश्चन आउट हुए, उस पर क्यों चर्चा नहीं? तो मैं कोचिंग माफिया, मैं किसी खान सर या किसी रहमान सर या किसी सर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं उस कोचिंग के बारे में कह रहा हूँ कि जो हमारे बच्चों के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है, मैं दिल से कहता हूँ, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। मेरे फादर मरे तो खान गए, मैं उनके यहाँ जाता हूँ, लेकिन आइडियोलॉजिकल मेरा रिश्ता नहीं रह सकता है, क्योंकि जो आदमी आम बच्चे को बेचता हो उसके साथ कतई नहीं हो सकता। तो मैंने शुरू दिन से कहा कि मेरा कोचिंग, जब आप लोग कोचिंग करते थे, हम 24 घंटा बैठे थे, आपसे तो हम मिलने नहीं आए, हम 24 घंटा आपके साथ बैठे रहे, या हम राहुल जी से मिले, हम आपसे मिलने नहीं आए ना। हम आपको आपकी भैया, हम दुनिया में उतनी भीड़ देखे हैं जितना आप पैदा नहीं हो, इसीलिए हमको कभी कभी अहंकार में आप लोग रहते हैं कि आप लोगों को लगता है कि भैया आप लोग पानी के बुलबुले की तरह 2 मिनट में खोलते हैं और 2 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं क्या मानूँ ऐसी चीज़ों को? तो मुझे लगता है कि कल मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, मनु संघवी से मेरी बातचीत हुई है,
मैंने कहा कि आप इंटरवेनर बनिए कि ताकि 4 तारीख का, तो चीफ सेक्रेटरी साहब का कहना था हम लोग का प्रयास होगा। कल डीएम-एसपी को गवर्नर बुलाए, कल 1 घंटा बीपीएससी के चेयरमैन से गवर्नर बातचीत किए, और रात में मुझे लगता है कि सीएम साहब से भी गवर्नर साहब की बातचीत हुई होगी। मैंने अभी जानकारी नहीं ली है। उन्होंने कहा था सीएम साहब आएंगे तो फोन से या राजभवन में मेरी बातचीत हो। अब एक ही प्रोसेस है मात्र, वह प्रोसेस है कि बच्चों को मिल करके आप इस सत्याग्रह को मजबूती के साथ लड़ें, और इसका राजनीतिकरण आप लोग मत करिए। मैं पैर पकड़ता हूँ, और इन लोगों को कहिए राजनीति नहीं करें। मेरा सुनिए सर, आप तो झूठ फूस कर रोते थे और राजनीति करते हैं, क्या बात आप करते हैं? आप डेली रोते थे। और अब आपकी लड़ाई बच गई है और कोर्ट की लड़ाई बच गई है। मैं दिल से कह रहा हूं, आप समझिए इस बात को। 3 आदमी बीपीएससी के चेयरमैन को बनाया है, 2 मिनिस्टर और एक जो नीतीश जी के सबसे नजदीक रहते हैं। तो वो नहीं चाहेगा कि बीपीएससी का चेयरमैन कटघरे में खड़ा हो। तो हम लोगों को हाई कोर्ट नहीं खुलेगा अभी 4 तारीख तक। तो हम लोग के पास रास्ता है सुप्रीम, और सबसे बड़े सीनियर लॉयर यदि खड़े होके बोलेंगे कि सर इसमें तत्काल स्टे चाहिए और इसकी जांच चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में मेरे ख्याल से हम लोगों को कल, मेरी इच्छा है कपिल सिब्बल या मनोज सिंह भी इसमें इंटरवेनर बने, और वो मैं करूँगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ कि आप अपनी लड़ाई लड़िए, ना किसी कोचिंग को इन्वॉल्व होने दीजिए, ना किसी नेता को दीजिए, और बच्चों की लड़ाई लड़िए, और बच्चों को बोलिए सत्याग्रह टाइप की लड़ाई लड़िए, हिंसा ना। सर हिंसा होगा आपका आंदोलन खत्म होगा। मैं आपको भैया हम लोग को तो ये एहसास हो गया कि वहाँ से उठ के हमने गलती हुआ है, इस चीज़ का एहसास है। मैं आपको नया साल की बधाई के साथ भी सर मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं साधना में 2 मिनट बैठ जाएगा सबको। एक बार सुनिए ना सर। नहीं भैया 1 मिनट तो बैठना ही मुझे होगा, जब नहीं ना सर, ये सब गप छोड़ दीजिए भाई, आप भी तो बगल में बैठे ही रहते हैं। 1 मिनट बैठना ही होगा आपको। लेकिन भैया यार जो बात है, राइट और लेफ्ट आप बैठे रहते हैं तो हमारी कहाँ जरूरत है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। राइट और लेफ्ट तो बैठे रहते हैं, हमारी कहाँ जरूरत है? ये सब बात करें, लड़ाई जीत लीजिए तब आपसे इस सब बात। करण भैया हैं दिल्ली से। हेलो, आप कैसे गए थे? क्या हाल चाल? कहाँ है? दिल्ली हैं पप्पू यादव। तो सही है। कैसे हो आप लोग? एक बार प्रियंका गांधी से मिलिए, ठीक है ना? आप एक बार मिलिए बाबू, मेरा रिक्वेस्ट। नया साल मुबारक हो। बोले थे कि भैया से बात करवाइए थोड़ा। जी बस इसका तो ऋषभ सर, ऋषभ जी अभी नहीं है, रात को आए थे, गए हैं अभी थोड़ा। नहीं ये जो आपने सर किया है गवर्नर साहब से मिलकर, बहुत बड़ा लड़की आई हैं। अच्छा हाँ, वो रूबी, उससे बचिए। नहीं उनको हम लोगों ने कल ही बॉयकॉट किया है। वो वहाँ भी आंदोलन को बर्बाद किया जी था। जी 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 हाँ। हम लोग कल बॉयकॉट करिए, वहाँ भी आंदोलन को बर्बाद किया था। सही बोले। जब हम गए थे टर्मिनल में, बच्चे मरे थे तो हम वहाँ गए थे। हो जाइए वहाँ भी ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। हाँ बबू भैया बस एक आग्रह है कि हम लोग छात्रों के नेता है कन्हैया कुमार, छात्र के उपज है वो, अगर वो आकर के हमारे हाथ को मजबूत करते तो हमें अच्छा लगता है। हम पार्टी पॉलिटिक्स से हट के बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता, जी भैया,
मैं फिर एक बात आपसे पूछता हूँ, जब उनका इंटरेस्ट कन्हैया जी का या किसी का किसी में आज तक रहा ही नहीं रहा, सही बात है सर। फिर मैं वही बात फिर कह रहा हूँ कि किस चीज़ में इन्वॉल्व रहा है, हमको नाम बता दीजिए। कब रहा है, कब लड़े, कौन सा इस देश के बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी जब भी कोई क्वेश्चन आउट हुआ या जब भी कोई बातचीत हुई तो कोई सिंगल आदमी का नाम हमको इस हिंदुस्तान में बताइए कि जब कोई लंबा सस्टेन कोई लड़ाई लड़ा, हमको कोई एक फोटो दिखा दे। नहीं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो हम लोग। हमको कोई एक फोटो दिखा दे। नहीं उसमें आप जो कहिए मैं मानूँ। आप लोगों के पास तो गूगल्स है, जी जी जी। हर आंदोलन को आप आज गूगल्स पे चेक करिए, यदि कोई एक सिंगल नेता किसी आंदोलन में भूमिका हो वो तो समूह होती है। तो आप हमको भेज दीजिए। बीएचयू का इंटरनल लड़ाई में कोई नेता चमक जाए, डीयू के आंदोलन में कोई नेता आगे आ जाए, जेएनयू की लड़ाई में कोई नेता आइडियोलॉजिकल आगे आ जाए, एएमयू की लड़ाई में कोई नेता आगे आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन जब कोई इश्यूज होता है, एसएससी 1.5 महीना हम लोग बैठे और अंतिम में कोचिंग माफिया ने सौदा कर लिया सरकार से, तो एसएससी की लड़ाई कमजोर पड़ गई और हमको नरेंद्र मोदी कहते हैं क्या जी मिस्टर यादव, एसएससी में भी नहीं चुकते हैं आप, उसको भी छोड़िए, क्या छोटी लड़ाई में जा रहे हैं, ऐसे गली में जा रहे हैं। हमने कहा छोटी लड़ाई तो नहीं है सर, बच्चों की लड़ाई। हम लोग सोच रहे थे कि उसके बाद यूपीएससी में जब मुखर्जी नगर में बम चल रहा है, बम बम बम, इधर से गोली इधर से बम, बीच में हम खड़े थे, दोनों को बचा लिया। तो आप उठा करके देखिए कि मनोज तिवारी ने सबको खरीदा था कि नहीं, सबको पैसा दिया था कि नहीं। और यहाँ भी यदि कोई पैसे की औकात दिखाता हो सर, आप हर आदमी के बॉडी लैंग्वेज और उसके भीतर और उसके कैरेक्टर को समझिए। जब किसी चीज की मार्केटिंग होती है और जब टीवी चैनल किसी चीजों को हाइप देता है तो हर आदमी उस हाइप में आकर के अपनी चीजों को चमका। सर हम वैसे ही हीरो, हम टीवी चैनल को मेरी जरूरत है, हमको टीवी चैनल की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव जी को पहचान हाँ। हाँ। तो हम आपके बीच में क्यों आऊँ? हम तो उस वक्त आप अकेले थे तो 24 घंटा बैठ गए। जी सर। नहीं सर, हमको लगा कि मॉरल सपोर्ट चाहिए, हम आ गए। सर हम लोग का सौभाग्य है कि आप आए। नहीं, अपने जन्मदिन को आप लोग इतने अहंकारी हैं कि हमारे जैसे आदमी नहीं सर, हम लोग का सौभाग्य ऐसा नहीं है सर। ये सब हमको कहेगा सिखाए। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। आप हम लोग का बच्चे हैं। सौभाग्य भैया हम हाफ पैंट में ना एमएलए बने हैं, जी सर, हम जान रहे हैं मोच सर। का रेखो नहीं था, जी 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 सर। पतला दुबला लड़का थे, इंटर में पढ़ते थे, एमएलए बन गए। पहला आवाज वर्ल्ड में पहली बार 7 बार एमपी अकेले ना हम हैं, कोई और नहीं ना है। सही बात। कोई पैदा हुआ है अभी 1 साल 1.5 साल 10 साल पहले पैदा हुआ, ढोरी का घाव छूटा नहीं। 84 में हम यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे, 83 में कॉलेज प्रेसिडेंट थे डीएफ। सर उसके बाद मुखिया बने, वो भी निर्विरोध, तब तो साला हाफे पेंट में थे। जी हमको बोला कि क्या बन रहे हैं, केंद्र तो में इसीलिए वो आ जाए नहीं। देखिए इस कंट्री में एक ही आदमी है जो सच्चाई के साथ लड़ता है, उस आदमी का नाम है राहुल। वही कह रहे हैं भैया कि वो ट्वीट किए, उस लेकिन अला एक PC उसके करे, नहीं, मनमोहन सिंह जी नहीं डेथ करते तो वो आते। नहीं तो एक पीसी करे हम बच्चों मैं आपको बता दूं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। नहीं उन्होंने तो फेसबुक पर डाला, ट्वीट किए प्रियंका गांधी, वो आते। और सच्चाई है कि वही आदमी भीतर से फेयर, उसके बाद मैं किसी को फेयर नहीं मानता, किसी को भैया वो नहीं आ रहा इस कंट्री में किसी को। भैया कम से कम वो बच्चे के सपोर्ट में पीसी करे, कॉन्फ्रेंस करे, केंद्र सरकार पर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे
मैं आपके पास आता हूँ सिर्फ एज ए पिता जी सर। और एज ए भाई। जी सर। मुझे आपसे मैं इतना लंबा राजनीति देख चुका हूँ कि यहाँ से उठते ही आप लोग अपने अपने पिता, अपने अपने परिवार और अपने अपने जात की बात ही करता है। नहीं आप हम ही को सिखाइए। नहीं, ये बात नहीं है सर, ये बात नहीं है सर। भैया जब हम लोग सर, तो आपकी राजनीति हम लोग को सर धर्म नहीं पता है, जात क्या पता होगा। हम लोग को सर एक दूसरे का धर्म पता नहीं है, जात क्या पता सर होगा। 14 करोड़ का राजेंद्र नगर बाढ़ में थाना पर उसे तो 6,000 वोट पहली बार बापू जी को नहीं है। ये सर तो देखे थे सर, हम क्या कहें जनता को, हम आज तक देते रहे, हमको वोट दे दो। पप्पू यादव जी को किसी जात की जरूरत है? नहीं, उस समय हम सोचे भी थे कि ये तो उधर के हैं, तो पटना तो में हम सर, बोले आप तो देने कि वाले हम में से पैसा आते हैं, देते हैं, हम लोग हमको क्या वोट दे दे दो। सकते हैं? पप्पू यादव जी को किसी जात की जरूरत है भैया? आप लोग तो- सभी वर्ग भैया, सर, हम नहीं है ना जाति। आप तो उसके देने पीछे वाले में से, कारण- हम लोग क्या दे उसके पाएंगे पीछे तो। कारण है कि मैं आनंद मार्ग मैं बाबा के थॉट को मानता हूँ। ओशो की फिलॉसफी मेरी आइडियोलॉजी है। कबीर मेरी जिंदगी का हिस्सा है और सुभाष चंद्र बोस के परिवार के नज़दीक में हम पले। हमारा बचपना सुभाष चंद्र बोस के घर में भी बीता है, आनंद मूर्ति जी के घर में बीता है। तो हमको हमारे बाप दादों ने जो विदेश रहते हैं कभी नहीं कहा कि तुम कौन जात हो। भैया ये तो सच है कि यहाँ पर तो इतने लड़के बैठे लेकिन हुए हैं। मैं किसी का जानता धर्म हूँ, नहीं पता है यहाँ पे। मैं जानता हूँ कि लगभग लोग कास्ट के अलावे दूसरी बात नहीं करते। इसीलिए मेरा एक आग्रह है, आपको जैसी राजनीति करना हो मुझे कोई लेना नहीं। राजनीति करना ही नहीं, हम लोग का री एग्जाम हो जाए, बस एक ही गोल है, एक ही गोल है, री एग्जाम। पिता के जैसे आए हुए हैं। कोई राजनीति। मेरी बात सुनिए, हम एक बात आपसे, इसके पहले कभी पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिशियन आता है तो 2 मिनट के लिए आकर के फिर उनको पता है कि आप के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने का मतलब है व्यर्थ जाए। तो पॉलिटिशियन अपनी औपचारिकता निभाता है, फिर 2 मिनट में चला जाता है और अपनी राजनीति करता है। हम लोग किसको भगाएंगे, ये बात भी तो है। मैं वही बात कह रहा क्यों हूँ। भगाएंगे? तो ये आंदोलन बहुत पहले सक्सेस कर गया होता जब विपक्ष यहाँ पर सशक्त आवाज बन के बैठ गए। फिर 13 दिन के बाद कोई आपकी फीलिंग को समझे। जब डीएम यहाँ मारा था, कल भी रात हम सुन रहे थे, तो हमने स्पीकर साहब से मिले कि हमको 2 मिनट बोलने का मौका दे दीजिएगा, 0 आवर में मेरा 20 मिनट नहीं। तो स्पीकर साहब ने हमको मौका दिया, तो हम सबसे पहले बीपीएससी के और डीएम के मुद्दों को ही हमने सदन में उठाया। हाँ सदन में तो सदन में आप कोई भी उठा करके देख लीजिए। तो हम जिस दिन मेरा ओथ था, मैंने 2 दिन ओथ नहीं, और ओथ के अंतिम दिन हमने नीट्स के मामले को बजाबते गंजी पहन करके #नीट के साथ हम गए और सभी ने कहा जय श्री राम, किसी ने कहा जय कृष्णा, किसी ने कहा जय अखिलेश, किसी ने कहा जय ममता, किसी ने कहा जय महाराष्ट्र, किसी ने कहा जय नीतीश। मैंने कहा #नीट और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। उसी पर उन्होंने कहा कि मिस्टर यादव, दिस इज नॉट प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर वे। हमने कहा तुमसे हम सीखेंगे प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर वे, तुमसे ज्ञान लेना पड़ेगा। तो जो बात, जिस प्लेटफॉर्म से हमको मौका मिलता है, आपकी बात हम रख देते हैं। और हमें उस वक्त लगा कि हमें आपके पास आनी चाहिए, हम आए। लेकिन फिर मैं जाते जाते कह के जा रहा हूँ कि जैसे लोग सांड से भड़कते हैं, वैसे ही कोची और सफेद पोष नेता से लोग भड़कते हैं। लेकिन एक बात है, बड़ा। कहीं पर भी आंदोलन होता है छात्र का, वहाँ पर अगर किसी का नाम आता है कि कौन आ सकते हैं, तो पप्पू यादव यहाँ पर। सुनिए, ये हकीकत है। मैं वही बात कह रहा हूँ। सर एक ही हम लोग का है, बस आप जल्द से जल्द री एग्जाम करवा दीजिए, बस। ना कोई राजनीति है यहाँ आप पे, ना भगाइए नहीं, लेकिन इस्तेमाल तो मत। इसको बोलिए इस्तेमाल ना। भैया सर यही है हम लोग का, बस री एग्जाम करवा दीजिए और हम लोग को किसी राजनीतिक पार्टी से ना आपके लेना पास देना कौन आता है, ना नहीं कुछ आता, करना नेता है। नहीं। और लेकिन इस्तेमाल करें। हाँ वो ये 4 ठो बगल में बैठा करके, नहीं, इसी का ध्यान हम लोग रख रहे हैं। हम तो आपके बच्चों को ले गए, आपके बच्चे ने कहा और आप ही के बच्चे से ध्यान दिलाए।
जी सर। नहीं वो तो दिख रहा है। आपके बच्चे ने 40 मिनट बात किया चीफ सेक्रेटरी से। उनकी ध्यान 40 मिनट मोबाइल पे ही रही, जो दिखा रहे थे वो देख रहे थे चीफ सेक्रेटरी साहब। वीडियो हम लोग के पास है, जो दिखा रहे थे देखे जा रहे थे। एक एक चीज उन्होंने पूछा। मैं धन्यवाद दूंगा चीफ सेक्रेटरी को जी और उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे। और फिर आप ही के बच्चों से हमने टीवी पर करवाया। जी हाँ, वो लोग इंटरव्यू दिए प्रेस में। आपको चीजें तो पता चल ही रही है। आपका इफर्ट बहुत सराहनीय है। नाराज हो गया नहीं जाएंगे। सर मैं नहीं, आज के डेट में मैं जाता हूँ साधना कर। एक दिन मैं विपश्यना जा रहे नहीं मैं जंगल जाता हूँ आनंद नगर, जहाँ पुरलिया में हथियार नहीं गिरा था, बाबा नाम गिरा, मैं वहाँ एक दिन रहता हूँ, समझे। और वहाँ होटल नहीं है, वहाँ जंगली पर रहते। और आनंद मार्ग का जो साधना पद्धति है वो कंप्लीट वैज्ञानिक और आधार पे होता है। वहाँ पर भजन नहीं होता, वहाँ साधना पद्धति। तो 31 के रात में वहाँ रहता हूँ, साधना करता हूँ। नया साल का बहुत बहुत शुभकामना भैया, लेकिन आइएगा जरूर। नया साल का सुनिए ना, तोहफा सर देना होगा हम लोग को री एग्जाम के तौर कहावत पे। है कि छोड़िए। नहीं बोल लीजिए सर। आपके बच्चे बोल लीजिए सर। आप जो बोलेंगे हम लोग नाराज काहे उदास हो, मुस्कुराते रहो हम लोग से बहुत नाराज। यार, मुस्कुराओ। नया साल का तोहफा सर दे दीजिए हम लोग को। जितना आप सोचते हो ना, आपके ऊपर कोई डेस्टिनी है जो सोच है, तो आप उतना ही सोचो जितना आपको डेस्टिनी ने भेजा। उसके बाद ये सोचो कि जो सोच रहा है वो कुछ तो अच्छा होगा। हमको तो पूरा दुनिया चैलेंज करता रहा बचपन से। क्या बचपन से हम सबसे लड़े, 4 PM से 9 CM से, इसलिए मुश्किल। हम लोगों की लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई क्या क्या सर? इस कंट्री में प्रयास कोई है। नहीं लड़ सकता, मैं जानता हूँ, मैंने देख लिया। मैं 80 से देख रहा हूँ, किसी की औकात नहीं इस कंट्री में लड़ने। चुनाव के साल में हर आदमी सांप के तरह जब बाढ़ आती है तो बिल से निकलता है, और उसके बाद बाढ़ जाते ही बिल में ढूंढ जाता है। कोई नहीं लड़ सकता, और यूथ तो लड़ ही नहीं सकता। जो यूथ SSC की लड़ाई वाला अपना लड़ता है, UPSC की लड़ाई वाला अपना लड़ता है, सिपाही वाला अपना लड़ता है, शिक्षक वाला अपना लड़ता है, BPSC वाला अपना लड़ता है, वो समझता है मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ, ये तो BPSC की लड़ाई है। सही बात वो बोलोगे कि लड़ाई लड़ोगे। हम लोग भी नहीं शामिल हुए। हाँ, हम लोग भी नहीं शामिल हुए उनकी लड़ाई में। सही है, हम लोग को एक होना चाहिए, और इस आंदोलन से तो ये निकलेगा। ये भगवान वाल्मीकि डोम का, संत रविदास चमार का, जब डोम और चमार दोनों इस भगवान में बटा हो, और आदिवासी का भगवान बिरसा मुंडा, सोचिए क्या हो। हम लोग अब कोशिश करेंगे भैया कि परशुराम ब्राह्मण का, राम राजपूत का, कृष्ण हो गया यादव का, UPSC आपका, BPSC किसी और का, लेट किसी और BPSC में भी आप एग्जाम दिए हैं तो ठीक, और नहीं दिए हैं फिर अलग हो गया, वो अलग कैटेगरी। काहे? इस जन्म में नहीं लड़ सकते। कोशिश हो रहा है ये सर। बात सही है। शायद गांधी जी नील की खेती नहीं करते थे, लेकिन नील के लिए आवाज उठाएं। वैसे ही हम लोग को एक होना पड़ेगा हर मुद्दों पर, खासकर छात्रों के मुद्दों पर। बस आप नाराज हो गए। हाँ भैया, नाराज मैं एक बात होकर फिर कह के मैं ही एक आदमी हूँ कि कभी बच्चों से और किसी से नाराज नहीं होता, लेकिन जब जिसका कोई औचित्य और दूर दूर तक कभी किसी चीजों में संदर्भ नहीं, और वो आए दिक्कत नहीं है, वो इस्तेमाल करे दिक्कत। अरे वो बोले कि चिप सेक्रेटरी। मैंने कहा वो आए दिक्कत नहीं है, वो इस्तेमाल करे दिक्कत। हाँ, मतलब बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना हम लोग चाहिए। तो सर भोले भाले, हम लोग को क्या पता राजनीति से। खिचड़ी भी लगता है। हम लोग तो भोले एक भाले बात लोग मैं हैं। आपको बताऊं, हम लोग तो भोले भाले किसी लोग की हैं। जरूरत नहीं है।
ये कमजोर आदमी तय करता है कि सबकी जरूरत है। मैं चुनाव लड़ने गया तो डॉक्टर को कह के गया कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आपको जितना मेरा खिलाफ करना है करिए। स्वास्थ्य के लिए तो सब दिन 4 करोड़ रुपया उन्होंने मेरे खिलाफ दिया जदयू के कैंडिडेट को। वोट मांगने नहीं गए। मेरी बहन को 40 कॉलेज यूपी में, मेडिकल से लेके आयुर्वेद से लेके टोटल। हमारे भाई को 70 कॉलेज। पैर पकड़ी मेरी बहन, नहीं गए डॉक्टरी के पास। और लोग जब कहता है इसके पास 500 वोट है तब तो हम और नहीं जाते। किसी माफिया के यहाँ, किसी जात वाले के यहाँ जो अपने को जात समझता है, हम वोट नहीं मांगेंगे, ना 90 में ना आज। हर पुरुषार्थी आदमी विनम्र होता है, मनमोहन सिंह की तरह झुकता जरूर है, डरता नहीं। सही बात। आप लोग डरे हुए इंसान, नहीं सर, और डरा हुआ आदमी कभी भी लड़ाई नहीं लड़ सकता। कभी अनुभव दुनिया नहीं आया। आवे ठीक है, जो आता है उसको बोलिए यहाँ बैठिए। आप बैठा करके 2 रात दिखा दीजिए, हम आपका पैर धो के पिए। आज तक तो सिर्फ पप्पू यादव जी ही हुए जो 2 रात और स्टार्टिंग से नहीं, हम support सब कर रहे दिन बैठते हैं, स्टार्टिंग से हम support कर बैठ जाते हैं, हैं। स्टार्टिंग से लेकिन बच्चों के अहंकार के चलते हम चले गए। अहंकार नहीं। भैया छोड़िए उस सब बात को। अरे भैया, हम आए थे कि हम आपके साथ 1 सप्ताह बैठे, लेकिन आप लोग का तौर तरीका, सर कोचिंग छोड़ दीजिए सर, कोचिंग के बारे में छोड़ दीजिए सर। नहीं, हमने ऐसा कभी सर, नहीं। सुनिए ना सर, हम लोग तो ये बोल ही रहे थे, कारण कि हम लोग को लग रहा है कि ये तो यहाँ पता नहीं है कौन हम लोग का हितैषी देखो, जो है, सच कौन है हम वो लोग को यूज करने आया है, कोचिंग छोड़ दीजिए। बीच में सबका कौन हितैषी है, कौन नहीं, बुरा वाकई में करने आया है, इस्तेमाल कौन तो अपना नहीं रोटी है, चमकाना है। क्या हम लोग को लग रहा है कि सब बस हम लोग का जैसे भी हम हो लोग भैया को री कभी एग्जाम ऐसा करवा हमको दीजिए। लगा कि मैं आप में इन्वॉल्व ना हूँ, मैं चुपचाप चले। जो लोग यहाँ आते हैं उनको कहिए कि सर एक काम किया है, 2 दिन पहले बैठिए 2 दिन यहाँ बैठे, तो आप दिखा के आप बैठा के दिखा दीजिए 2 रात कंटिन्यू। सर मैं नेता मांग रहा हूँ। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर आप सर, सबको हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल मुबारक हो। और नया साल पे हम लोग को गिफ्ट दे दीजिए। बात बताइए, नाराज हम होते तो कोई नहीं आते। नया अभी भी आपको ये क्या कहते हैं, लाइव होके जा रहे हैं। बतौर गार्जियन शुरू से आप ही एक ऐसा नेता है जो शुरू से है यहाँ पर हम लोगों के साथ में रात भी बिताए हैं। हम लोग नेता ज्यादा अभिभावक के रूप में लेते हैं आपसे गिफ्ट चाहिए बस एक हम लोग को। सही कहते हैं, दिल से नया अगर साल का कोई गिफ्ट नेता है, नया साल का भैया। गिफ्ट चाहिए सर हम नया लोग साल को। का नया गिफ्ट भी मिलेगा, दीजिए बस। और आप मेरे परिवार हैं। बस बस मैं बहुत- बच्चे की सौगंध खा के कहता हूँ, आप मेरे परिवार हैं। इससे बड़ी बात मुझे आप लोगों का कोई वोट भाट नहीं चाहिए। मुझे पता है गरीब के लिए मैं जीता हूँ, मुझे उसके अलावा किसी भी फालतू आदमी का वोट नहीं चाहिए। मैं वैचारिक आदमी हूँ, जिसका विचार हमसे मिलता है वहाँ रहता हूँ, नहीं मिलता है मर जाऊंगा, अकेले हो जाऊंगा, नहीं रहता। गिफ्ट दे रहे हैं भैया, गिफ्ट दे रहे हैं हम लोग को। सर केक काट लिया जाए।